बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए क्रीमी मलाई बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पर मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें फ़्रेश क्रीम सबसे पहले 100 ग्राम लिए। पूरा पैकेट 100 ग्राम का है तो मैं पूरा पैकेट डालूँगी। आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं और कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून और बादामों का पाउडर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून और कुटी हुई काली मिर्च है 1 टेबल स्पून और कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है और लेमन जूस है 4 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। दही है 4 टेबल स्पून और चिकन है 1 केजी। यहाँ मैंने थोड़े बड़े साइज़ में इसके क्यूब्स कटवा लिए हैं तो लेकिन अगर आप थोड़ा छोटा साइज़ चाहें तो कटवा सकते हैं, लेकिन ज़रा सा वो कुक होने के बाद भी ये थोड़ी शिलिंग हो जाती है तो वो थोड़ा सर्विंग में अजीब सा लगता है, तो इसलिए थोड़ा मैंने बड़े साइज़ में ही इसको कटवाया है। अब इसमें सब मसाले ऐड कर दूंगी। लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही फेंट के डालें अच्छे से, हरी मिर्चें, नमक मिर्च अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, बादामों का पाउडर, काली मिर्च, कसूरी मेथी। अगर आपके पास दक्कनी मिर्च है, सफ़ेद वाली जो काली मिर्च जैसी होती है, दक्कनी मिर्च कहते हैं उसे, वो भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं उसका पाउडर अगर आपके पास है तो। क्रीम, अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो फुल नाइट के लिए भी रख दें। और यहाँ मैंने कच्चा पपीता नहीं डाला इसमें क्योंकि ये चिकन बड़ी अच्छे से गल जाती है आराम से 5-6 मिनट के अंदर ही। को फुल टाइम जो है वो 16-17 मिनट होते हैं। तो अगर आपकी चिकन हार्ड है थोड़ी तो आप इसमें कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं। मुझे जैसे 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप स्कीवर्स पे लगाकर और आपने शैलो फ्राई कर रहे हैं फ्राई पैन में और मीडियम फ्लेम पे। और अगर आपने ओवन में करना है तो सेकंड ऑप्शन तो मैं भी ओवन में ग्रिल करूँगी और 10 मिनट्स पहले आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है 130 सेंटीग्रेड पे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएगी। ये देखिए इतने बड़े पीसीस हैं फिर भी मैंने इसमें कच्चा पपीता नहीं लगाया है। यहाँ की चिकन जो है वो भूनते भूनते ही एकदम टूटने लगती है। अगर आपकी चिकन थोड़ी हार्ड है तो आपने कच्चा पपीता इसमें ज़रूर लगा लेना है। इसको कोयलों पे भी कर सकते हैं और ओवन में भी और फ्राई पैन पे भी। अब ये देखें यहाँ मैंने ट्रे रखी है और ट्रे का और ग्रिल का फासला देखें सिर्फ 3 इंच का रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं फासला रखेगा। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। बहुत करीबी ये चीज़ें जो है ग्रिल से कुक होती हैं, बहुत फासले से नहीं होंगी और 7 से 8 मिनट में ये सॉफ्ट एक साइड इसका जो है वो कुक हो जाएगा। फिर 7-8 मिनट के बाद मैं इसका साइड बदल दूंगी और डिस्टेंस आपने इतना ही रखना है और टच नहीं करना है। ग्रिल से 3 इंच का ज़रूर फासला रख के करीबी कुक करें। जितनी देर में कुक होती है मैं आपको स्पेशल चटनी बताती हूँ इसकी। ये मैंने 1 टेबल स्पून से भर के इमली ली है और 6 जो है गोल वाली लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है साबुत और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक क्योंकि यहाँ इमली में भी होता है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। आप चख के नमक दोबारा भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं पानी भर दूंगी तकरीबन ½ कप के बराबर और फिर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। फिर इसके बीज निकाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और चटनी रेडी हो जाएगी इसकी।
और इसके साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इस चटनी का। और ये देखें 8 मिनट गुजर चुके हैं और ये एक साइड इसकी कुक हो गई है। अब मैं इसको टर्न करती हूँ। अब अगेन इसको 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। बस अब ये रेडी हो चुकी है। अब इसको निकालूंगी। कोयला दहकाने के लिए रख दिया था, धुनी देने के लिए इसकी। तो कोयले की जो धुआं है वो ज़रूर दें तो ज़रा अच्छा ज़्यादा टेस्ट आता है, वरना इतना ज़रूरत नहीं होती है। बहुत मज़ेदार टेस्टी होती है डिश। आपको कोयला जो है वो दहक गया है। इसमें कोयला रख के 1 टीस्पून के करीब आपने तेल डाल देना है और तेल डालते ही आपने जल्दी से इसको कवर कर देना है और जब तक धुआं ख़त्म ना हो जाए ढक्कन नहीं हटाना है। अब 1 जो है वो मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी, उसको रिंग की तरह काट लिया है। अब ये देखेंगे चटनी जो है वो रेडी हो गई थी ग्राइंड करके। अब यही चटनी हम 2 टेबल स्पून इसमें मिलाकर और ओनियन में भी मिक्स कर देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त ओनियन के इसके मलाई बोटी के साथ आप ये ओनियन खाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका। और साइड में ये चटनी भी रखिएगा और ये ओनियन भी। अब ये देखें रेडी है क्रीमी मलाई बोटी। आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।